नमस्कार, श्योर सक्सेस में आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल पर आपको यूपी टेट, सी टेट प्राइमरी जूनियर, सुपर टेट प्राइमरी जूनियर, टीजीटी, पीजीटी और क्लास 9-10 सोशल साइंस की तैयारी के लिए वीडियोस मिलेंगे। आज अपने इस वीडियो से हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं और ये वीडियो मैंने उन लोगों के लिए प्रिपेयर किया है जो बच्चे हमारे बीएड कर रहे हैं, बैचलर ऑफ एजुकेशन का कोर्स कर रहे हैं, या डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन का कोर्स कर रहे हैं, या बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन का कोर्स कर रहे हैं। जब ये लोग ये कोर्स करते हैं तो इनके प्रैक्टिकल वर्क के अंदर एक टॉपिक होता है जो इसकी उनको फ़ाइल तैयार करनी होती है, वो होता है क्रियात्मक अनुसंधान। और ये क्रियात्मक अनुसंधान की फ़ाइल उनको तब तैयार करनी होती है जब वे इंटर्नशिप पर जाते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान तब किया जाता है। यद्यपि उनके प्रोफेसर्स उनको क्रियात्मक अनुसंधान की थ्योरी और उसके प्रैक्टिकल में क्या क्या करना है उसके बारे में क्लासेस के अंदर बता देते हैं, लेकिन ये एक ऐसी प्रैक्टिकल सिचुएशन है कि वो फ़ाइल कैसे तैयार करें। तो उस फाइल को तैयार करने को लेकर के उनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और उन्हीं दिक्कतों को हल करने के लिए आज हमने इस वीडियो को तैयार किया है। और इस वीडियो में हम क्रियात्मक अनुसंधान की फ़ाइल कैसे तैयार करेंगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, क्रियात्मक अनुसंधान की जो फाइल होती है उसके अंदर बेसिकली दो मेजर पोर्शन होते हैं। एक उसका सैद्धांतिक पक्ष होता है और एक उसका प्रायोगिक पक्ष होता है जो फाइल में आपको कवर करना होता है। इस सैद्धांतिक पक्ष में आपको कुछ लिखना होगा, साथ में कुछ प्रायोगिक पक्ष के अंदर भी लिखना होगा। एक एक करके हम इनकी चर्चा करेंगे और आपको दिखाएंगे कि सैद्धांतिक पक्ष में क्या लिखना है और प्रायोगिक पक्ष में क्या लिखना है। सैद्धांतिक पक्ष की अगर हम चर्चा करना चाहें तो जो सैद्धांतिक पक्ष वाला पोर्शन होगा उसके अंदर आपको क्रियात्मक अनुसंधान का संप्रत्यय बताना होगा, क्रियात्मक अनुसंधान की परिभाषाएं बतानी होंगी, क्रियात्मक अनुसंधान के पदों की चर्चा करनी होगी, क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषताएं बतानी होंगी, क्रियात्मक अनुसंधान के लाभ बताने होंगे और क्रियात्मक अनुसंधान की आवश्यकता बतानी होगी। तो ये सैद्धांतिक पक्ष जो आपकी फाइल का होगा उसके अंदर ये सारी चीज़ें आपको लिखनी होंगी। इसी तरीके से जो प्रायोगिक पक्ष है क्रियात्मक अनुसंधान फाइल का, उसके अंदर आपको ये सब चीज़ें लिखनी होंगी, जैसे समस्या की पहचान और उसका चयन, इसके बारे में लिखना होगा, समस्या के सीमांकन के बारे में लिखना होगा, समस्या के कारणों का विश्लेषण आपको बताना होगा, क्रियात्मक परिकल्पना का निर्माण आपने कौन से किया है वो बताना होगा, क्रियात्मक परिकल्पना के परीक्षण की रूपरेखा कैसे तैयार करनी है वो आपको बताना होगा और उसके बाद परिणाम का मूल्यांकन कैसे करना होगा। तो ये आपका प्रायोगिक पक्ष के अंदर हो जाएगा। तो क्रियात्मक अनुसंधान की फाइल के दो पक्ष हो गए, सैद्धांतिक पक्ष मैंने आपको पहले बता दिया, प्रायोगिक पक्ष अब मैंने आपको बता दिया। चलिए अब मैं आपको डायरेक्ट सीधे फाइल पर ले चलता हूँ कि फाइल कैसे बनेगी, कैसे दिखेगी। तो क्रियात्मक अनुसंधान की फाइल में ये कुल मिलाकर के 1, 2, 3, 4, 5 और 6 हेड्स होंगे। इन 6 हेड्स के अंदर आपको अपनी फाइल तैयार करनी है। मैं एक एक करके वो सारे आपको हेड दिखाऊंगा और उनके अंदर आपको क्या लिखना है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ मैं आपको रिमाइंड करा देना चाहता हूँ कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक न किया हो तो वीडियो को लाइक कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। ये वीडियो बीएड, डीएलएड और डीएलएड के छात्रों के लिए विशेष रूप से मैंने तैयार किया है, उनकी स्पेशल डिमांड पे तैयार किया है, क्योंकि क्रियात्मक अनुसंधान की फ़ाइल सेकेंड ईयर में जब वे लोग होते हैं तो उनको प्रिपेयर करनी होती है और इसके बाकायदा मार्क्स भी मिलते हैं। तो चलिए फाइल का मुख्य पृष्ठ देख लेते हैं कि फाइल का मुख्य पृष्ठ कैसा दिखाई देता है। ये देखिए, ये हमारा फाइल का मुख्य पृष्ठ है। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज का नाम लिखना होता है। मैंने यहाँ पर श्योर सक्सेस टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, सिटी का नाम खाली छोड़ दिया है। यहाँ पर आपको अपने शहर का नाम लिख देना है। श्योर सक्सेस की जगह अपने कॉलेज का नाम लिख देना है। इस तरीके से सेशन लिखना है। सेशन आपका बदल सकता है, हमने 2021-2022 लिखा है, आपका 2020-2021 हो सकता है। टॉपिक एक्शन रिसर्च, विषय हिंदी में लिख दिया है क्रियात्मक अनुसंधान, और इसका उप विषय यानी जिस विषय पर आप क्रियात्मक अनुसंधान कर रहे हैं वो क्या है, तो वो है कक्षा 8 के विद्यार्थियों द्वारा हिंदी शिक्षण में वर्तनी संबंधी अशुद्धों का अध्ययन करना। तो ये यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया है। उसके बाद सबमिटेड बाय में आपका नाम आएगा, सबमिटेड टू में जिस टीचर के अंडर में आप ये क्रियात्मक अनुसंधान कर रहे हैं उसका नाम आ जाएगा। तो ये आपका मुख्य पृष्ठ हो गया। अब हम आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं दूसरे हेड की। दूसरे हेड में क्या होगा, फाइल के मुख्य पृष्ठ के बाद आपको क्या करना है, आपको एक आभार लिखना है। वो आभार क्या है, उसमें क्या लिखना है ये मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए आभार है। आभार के अंदर आपको लिखना है कि मैं श्योर सक्सेस टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, यानी अपने कॉलेज का पूरा नाम लिख दीजिए।
के प्राचार्य, चूंकि जो आपका डिग्री कॉलेज होता है जहाँ पर जिसे हम टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज कहते हैं, वहाँ पे या तो प्राचार्य होंगे या प्राचार्या होंगी, के प्राचार्य अथवा प्राचार्य का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे क्रियात्मक अनुसंधान, जिसका विषय, अब विषय आपका बदल सकता है। यहाँ जो मैंने आपके लिए एग्जाम्पल लिया है वो लिया है कक्षा 8 के विद्यार्थियों द्वारा हिंदी शिक्षण में वर्तनी संबंधी अशुद्धियों का अध्ययन करना। आपका टॉपिक चेंज हो सकता है, तो वो आप अपने टॉपिक का नाम यहाँ पर लिख लेंगे। करने का अवसर प्रदान किया, मैं श्योर सक्सेस टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के पर्यवेक्षक, तो आपके कॉलेज का नाम आ जाएगा। पर्यवेक्षक यहाँ मैंने अपना नाम लिख दिया है, श्री सौरभ कुमार। यहाँ पर किसका नाम आएगा? आपके पर्यवेक्षक का नाम आएगा, आपके सुपरवाइजर का नाम आएगा, जिसके अंडर में आप ये कर रहे हैं। का धन्यवाद देना चाहता हूँ जिनके मार्गदर्शन में मैंने इस क्रियात्मक अनुसंधान कार्य को पूर्ण किया है। मैं इंटर्नशिप विद्यालय, मैंने आपको बताया था कि क्रियात्मक अनुसंधान कहाँ करते हैं, किसी, जब आप इंटर्नशिप पर जाते हैं तो किसी विद्यालय में करते हैं, तो उस विद्यालय का नाम यहाँ लिख दीजिए कि मैं इंटर्नशिप विद्यालय के प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्य तथा सहायक अध्यापकों का भी आभार व्यक्त करता हूँ जिनके उत्साहवर्धन, सहयोग एवं प्रेरणा के कारण ये कार्य संभव हो पाया। और सिंपल शोधकर्ता या शोधकर्ती करके आप अपना नाम उसके नीचे मेंशन कर दें। अगर आप हिंदी में फाइल बना रहे हैं तो आप इस तरीके से आभार लिखेंगे, अगर आप अंग्रेजी में बना रहे हैं तो अंग्रेजी में इस तरीके से बनेंगे। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये पीडीएफ में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। यद्यपि हम वीडियो में इसकी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इसका प्रिंट आउट आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ है वहाँ मिल जाएगा। इसके अलावा जो हमारा टेलीग्राम का चैनल है श्योर सक्सेस का, वहाँ पर भी इसकी पीडीएफ अवेलेबल होगी, वहाँ से आप इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। चलिए अब हम अपने तीसरे पोर्शन की चर्चा कर लेते हैं। अभी तक हमने फाइल के मुख्य पृष्ठ और आभार की बात की है, अब हम विषय सूची की बात करते हैं। जो तीसरा हेड आएगा वो आएगा विषय सूची। देखिए यह है विषय सूची। जो भी फाइल आप बनाते हैं उसके अंदर जो जो कंटेंट आप इंक्लूड करेंगे, किस पेज पर लिखे गए हैं, वो आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। जैसे मैंने यहाँ पर आपके लिए विषय सूची बनाई, क्रियात्मक अनुसंधान का सैद्धांतिक पक्ष और क्रियात्मक अनुसंधान का प्रायोगिक पक्ष। तो सैद्धांतिक पक्ष कहाँ से कहाँ तक है? 1 पेज से लेकर के 7 पेज तक है। उसमें कौन से पेज पर क्या लिखा है? जैसे क्रियात्मक अनुसंधान का संप्रत्यय पेज नंबर 1 पर, उसकी परिभाषा 1 और 2 पेज पर, अनुसंधान की विशेषताएं 3रे पेज पर, क्रियात्मक अनुसंधान के पद 3 और 5वें पेज पर लिखे गए हैं, क्रियात्मक अनुसंधान के लाभ 6ठे पेज पर और आवश्यकता 7 पेज पर। इसी तरीके से प्रायोगिक पक्ष में क्या क्या चीज़ें लिखी गई हैं वो 8 से 10 पेज तक मैंने मेंशन कर दिया है। और सबसे आखिर में हमें क्या देना होता है? संदर्भ सूची या परिशिष्ट की चर्चा करनी होती है, तो वो पेज नंबर 11 पे आ जाएगा। तो इस तरीके से सबसे पहले मुख्य पृष्ठ, उसके बाद आभार और उसके बाद विषय सूची आपको लिख लेनी है। विषय सूची के बाद अब हम आ जाते हैं कि क्रियात्मक अनुसंधान का जो सैद्धांतिक विवरण है उसमें हमें क्या लिखना है। जो सैद्धांतिक पक्ष की हम बार बार चर्चा कर रहे हैं उसमें हमें क्या लिखना है, चलिए उसे देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए ये है क्रियात्मक अनुसंधान का सैद्धांतिक पक्ष। पेज नंबर 1 राइट कोने में आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, जिसको हमने विषय सूची पर मेंशन कर दिया है। पेज नंबर 1 पर हम उसके संप्रत्यय की चर्चा कर रहे हैं, संप्रत्यय लिखा हुआ है। उसके बाद पेज नंबर 1 से ही हमने क्रियात्मक अनुसंधान की परिभाषा शुरू कर दी है। तो परिभाषा कार्टर वी गुड, जॉर्ज माउली, जॉन डब्ल्यू बेस्ट, मौले की परिभाषा हमने पेज नंबर 2 तक कवर कर ली है, जो विषय सूची में इंक्लूड किया था हमने। उसके बाद क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषताएं, फिर क्रियात्मक अनुसंधान के पद, ये पद जब कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हम लिखेंगे क्रियात्मक अनुसंधान के लाभ और क्रियात्मक अनुसंधान की आवश्यकता। मैं दोबारा से आपको याद दिला दूं कि ये जो आप देख रहे हैं ये पीडीएफ में अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर चले जाएं, वहाँ जाकर के भी आप इसको देख सकते हैं, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो सैद्धांतिक पक्ष है ये चूँकि हमने कंप्यूटर से टाइप किया है, कृतिदेव फॉन्ट में टाइप किया है, इसलिए ये आपको लग रहा है 7 पेज में आ गया, लेकिन जब आप इसको अपने हाथ से लिखेंगे तो आप पाएंगे कि यही 7 पेज बढ़कर 10 पेज, 11 पेज, 12 पेज हो जाएंगे। तो अच्छी खासी मोटी फाइल इसकी बनकर के तैयार होती है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि क्रियात्मक अनुसंधान की प्रायोगिक योजना को कैसे लिखा जाएगा। तो प्रायोगिक योजना को लिखने के लिए भी मैंने यहाँ पर आपके लिए पीडीएफ प्रिपेयर किया है, आप उसको देख सकते हैं। चलिए वहाँ चलते हैं, आगे की बात वहीं करेंगे। देखिए ये हमारा क्रियात्मक अनुसंधान की प्रायोगिक योजना का पोर्शन है। सैद्धांतिक योजना जब हमने लिखी थी तो वहाँ पेज नंबर 7 तक हमने कवर कर लिया था, यहाँ से पेज नंबर 8 हमारा शुरू हो गया है। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? क्रियात्मक अनुसंधान की जो प्रायोगिक योजना है उसमें समस्या की पहचान, समस्या का चयन एवं सीमांकन, ये मैंने जब आपको पहले स्लाइड दिखाई थी वहाँ पर भी दिखाया था। समस्या के कारणों का विश्लेषण, जैसे मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ कि जैसे हमने यहाँ पर समस्या ली थी, क्या समस्या ली थी?
हम देख रहे हैं कि हिंदी के शिक्षक के रूप में मैंने ये अनुभव किया है कि छात्र हिंदी लिखते समय वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ अधिक करते हैं, जिसके कारण उनका भाषाई विकास ठीक प्रकार से नहीं हो पा रहा है और इसके परिणाम स्वरूप उनकी रुचि उस विषय में कम होती चली जा रही है। तो ये समस्या की हमने पहचान कर ली और फिर वास्तव में हमारे सामने समस्या क्या रही? समस्या रही नंबर 2 हेडिंग जो हमारा लिखा हुआ है, समस्या का चयन। कक्षा 8 के बच्चों में हिंदी भाषा की वर्तनी संबंधी अशुद्धियों का अध्ययन करना। तो हम यहाँ पर इसका अध्ययन करेंगे, साथ में हम इसका सीमांकन भी कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो क्रियात्मक योजना होती है ये छोटी होती है, कम समय में पूर्ण करनी होती है। इसका सीमांकन भी छोटा ही होता है। सीमांकन का मतलब किस कक्षा में और कितने विद्यार्थियों पर आपको इसको आयोजित करना है। तो ये कक्षा 8 के वर्ग का से 5 बच्चों का और वर्ग खा से 5 बच्चों का हमने चयन कर लिया, जो आमतौर पर वर्तनी लिखने में गलतियां करते हैं। उनको हमने यहाँ पर अपनी इस क्रियात्मक अनुसंधान के लिए रख लिया है। हमने वो गलतियां क्यों करते हैं उसके समस्या के कारणों का विश्लेषण देखिए यहाँ पर 1 से लेकर के 8 तक आपके लिए कर दिया है। आप इसको पढ़ करके बहुत आसानी से समझ सकते हैं। फिर हमने आखिर में 4 नंबर पे एक परिकल्पना बनाई है और वो परिकल्पना ये कहती है कि यदि हिंदी में दिए जाने वाले समस्त लिखित कार्यों का विधिवत तरीके से कराया जाए तो उनका सावधानीपूर्वक नियमित निरीक्षण भी किया जाए तो छात्रों की वर्तनी संबंधी अशुद्धियों को दूर किया जा सकता है। तो हम इस विचार को लेकर के यहाँ से आगे बढ़ेंगे और इसके लिए ये हम रूपरेखा तैयार करेंगे। ये पूरी रूपरेखा नंबर 5 हेडिंग में हमने पूरी रूपरेखा तैयार कर ली है कि कैसे हम उसकी ये जो अशुद्धियाँ हैं उनको दूर करेंगे। उसके लिए हम पाठ्य पुस्तक का सहारा लेंगे, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का सहारा लेंगे, हम उसे लिखित कार्य कराएंगे, हम उसे श्रुति लेख सुलेख प्रतियोगिताएं कराएंगे, हम उनकी जो कॉपीज़ हैं उनके अंदर रेगुलर रिटन वर्क देंगे, उन रिटन वर्क को चेक करेंगे, जहाँ जहाँ पे वो गलतियाँ करते हैं या जहाँ जहाँ पर वो बार बार गलतियाँ दोहराते हैं उनको मार्क करेंगे, उनके सहयोगी जो आपके विद्यार्थी हैं उनकी सहायता लेंगे, माता पिता की सहायता लेंगे, हम साथ में जो अध्यापक उनके अभिभावक हैं उन अभिभावकों की भी सहायता लेंगे, साथ में जो और सहायक अध्यापक हैं उनकी भी सहायता लेंगे। तो ये पूरी रूपरेखा देखिए यहाँ पर मैंने आपके लिए बना दी है और इसका PDF वहीं जहाँ मैंने आपको बताया वहाँ से आपको मिल जाएगा। इसके बाद फाइनली क्या होगा कि हम देखेंगे कि बच्चे की कार्यप्रणाली में सुधार हो गया तो वो मूल्यांकन में हम यहाँ पर लिख देंगे। तो इस तरीके से हमारा जो प्रायोगिक योजना है उसका प्रारूप पूरा हो जाएगा और इस तरह से क्रियात्मक अनुसंधान की फाइल भी हमारी पूर्ण हो जाएगी। अब आखिर में हमें क्या करना है? आखिर में अब हमें ये करना है कि ये जो कुछ हमने सैद्धांतिक विवरण में लिखा या जो भी हमने प्रायोगिक कार्य किया उसके लिए हमने जहाँ से संदर्भ ग्रहण किया है, जिन किताबों से हमने इनको लिखा है उनका विवरण हमें लिखना होता है। तो संदर्भ सूची हम उसे अंग्रेजी में बिब्लियोग्राफी कहते हैं, वो बिब्लियोग्राफी भी हमको लिखनी होती है। तो वो बिब्लियोग्राफी कैसे लिखते हैं आइए उसे देख लेते हैं। देखिए ये संदर्भ सूची है जिसको अंग्रेजी में हम बिब्लियोग्राफी कहते हैं। यहाँ पर हमने उन किताबों के नामों का उल्लेख किया है जिन किताबों से हमने आपके सैद्धांतिक प्रकरण को यहाँ पर या सैद्धांतिक पक्ष में जो कुछ भी हमने परिभाषाएं विशेषताएं लाभ वगैरह लिखे हैं वो लिए हैं। तो यहाँ पर हमने SP श्रेष्ठ साहब की किताब है, अनुपमा सिंघल की किताब है जिसका नाम है शैक्षिक तकनीकी के मूल आधार, अग्रवाल पब्लिकेशन आगरा की किताब है। इसी तरीके से पारसनाथ राय और CP राय की किताब अनुसंधान परिचय 2012-13 का एडिशन है, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल आगरा से प्रकाशित हुई है। इसी तरह DN श्रीवास्तव और BN श्रीवास्तव की किताब है अनुसंधान विधियाँ, साहित्य प्रकाशन आगरा की किताब है जहाँ से हमने लिया है। तो इस तरह से संदर्भ सूची को आप दिखा सकते हैं, आप आखिर में इंक्लूड कर लें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे वीडियो को लाइक कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। अब सबसे आखिर में यहाँ संदर्भ सूची के बाद मैं आप लोगों की एक और समस्या का समाधान करना चाहता हूँ कि बच्चे अक्सर इस बात को भी लेकर कन्फ्यूज़ रहते हैं कि वो किस विषय पर, किस टॉपिक पर क्रियात्मक अनुसंधान बनाएं। तो यहाँ कुछ मैंने आपके लिए टॉपिक्स भी इंक्लूड किए हैं, चलिए एक एक करके उनकी हम चर्चा कर लें। देखिए ये टॉपिक्स की पूरी एक सूची है जो यहाँ पर हमने दी है। जैसे विज्ञान विषय किस विधि से पढ़ाया जाए कि बच्चों को भलीभांति समझ में आ जाए, सहायक सामग्री की सहायता से पढ़ाने पर छात्रों की उपलब्धि में पढ़ने वाले अंतर का अध्ययन हम कर सकते हैं, सामाजिक अध्ययन शिक्षण के प्रति अरुचि की समस्या का अध्ययन कर सकते हैं, छात्रों के गृह कार्य ना करके लाने की समस्या का अध्ययन कर सकते हैं, कक्षा तथा विद्यालय में छात्रों में अनुशासनहीनता की समस्या का अध्ययन कर सकते हैं। ये बहुत सारी सूची यहाँ पर बनी हुई है। इसका पूरा PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, हमारे इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर अभी तक भी आपने हमारे इस वीडियो को लाइक न किया हो
तो मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब कर लें। आज यहीं पर हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।